Hello everyone, welcome back. Today we are going to start Unit 3 of Employability Skills book, and that is Information and Communication Technology Skills. So आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ICT Information and Communication Technology Skills. So टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो यू नो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो बहुत से तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप के लिए. ठीक है. जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है. और भी बहुत सारे वैरायटीज़ है स्टोरिंग डिवाइसेस, उनमें जो हमारा जो डेटा होता है वो सेव रहता है. ठीक है. या तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है लेमैन लैंग्वेज में, या तो वो हैंड रिटन हो सकती है पेपर पे, जो हम पेपर पे लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, या हम टाइप राइटर से टाइप कर सकते हैं. ठीक है. या हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको सेव करते हैं. ठीक है. जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको बताई, चिप वगैरह जो होती है, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें दे आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इनमें हम ये जो है डेटा सेव कर सकते हैं. ICT डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस. टैबलेट. टैबलेट आप लोगों में से बहुत सारे जो बच्चे हैं यूज़ भी कर रहे होंगे टैबलेट. टैबलेट क्या होता है? एक लैपटॉप और मोबाइल के दोनों जो इनके यूजेस है वो उसमें टैबलेट में आते हैं. कुछ उसमें लैपटॉप की फंक्शंस होती है और कुछ उसमें फ़ोन की फंक्शंस होती है. तो इन दोनों का एक मिश्रण जो होता है, इन दोनों का एक मिक्सचर जो होता है वो टैबलेट में होते हैं. ठीक है. स्मार्टफोन्स जो आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हो, लैपटॉप्स. ठीक है. फिगर 3.1 में शो की हुई है ये चीज़ें. ठीक है. सो एज ए स्टूडेंट आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, जो भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्हें ऑपरेट कैसे करते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या है. ठीक है. ठीक है. तो ये मतलब आपको जब अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल के बारे में पता होना चाहिए, मोबाइल का चार्जर क्या होता है, मोबाइल की डिस्प्ले क्या होती है. ठीक है. जैक किसको बोलते हैं. ठीक है. स्क्रीन गार्ड किसको बोलते हैं, टेम्पर्ड किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर हम मोबाइल की बात करते हैं. अगर हम लैपटॉप की बात करेंगे तो आपको लैपटॉप के बारे में पता होना चाहिए, रैम, रोम. ठीक है. स्क्रीन, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर हम लैपटॉप की बात करेंगे. जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें जो है इस फिगर में, ये मोबाइल फ़ोन है और ये हमारे पास पीसी है, ये टैबलेट है. ठीक है. ये भी मोबाइल फ़ोन है. ये कुछ डिवाइसेस है आईसीटी टेक्नोलॉजी जिनमें यूज़ होती है. अब इसका क्या फ़ायदा है? ठीक है. ये जो डिवाइसेस है इनका क्या फ़ायदा है? ठीक है. इनका ये फ़ायदा है कि जो स्किल्स है, जो हुनर आप सीख पाओगे जो किताब से, किताब जो है अब ट्रेडिशनल बन गई है. अब जो है हम उस दौर में अब जी रहे हैं कि हम जो है, जो ट्रेडिशनल हम पेन और पेपर जो हम यूज़ करते थे, आज रेयरली वो यूज़ करते हैं हम. ठीक है. जैसे हम ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, चॉक यूज़ करते थे. ठीक है. उसके बाद मार्कर बोर्ड, आगे हम वाइट मार्कर से लिखते हैं. ठीक है. लेकिन अब जो है दौर आगे आगे बढ़ रहा है. ठीक है. जो आगे के दौर में हमें टैबलेट्स आ गई, आजकल डिजिटल क्लासेस ठीक है लेते हैं. जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा, हमने जितना भी सिलेबस कवर किया सारा हमने जूम ऐप पे किया. ठीक है. जूम ऐप भी क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि किसकी मदद से हमने यूज़ किया? मोबाइल की मदद से. तो ये भी एक डिजिटलाइजेशन है कि इंसान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. ठीक है. जो पिछले ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे वो इंसान पीछे छोड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है नए नए दौर में और नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है. ठीक है. तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स को ऑपरेट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर मेरे पास है, ये लैपटॉप मेरे पास है, इसको ऑन कैसे किया जाता है, इसको ऑफ कैसे किया जाता है. ठीक है. कौन सी फंक्शन कैसे हम करेंगे, आल्ट F4 से क्या होता है, कंट्रोल से क्या होता है, फंक्शन की से क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिंटिंग इन्फॉर्मेशन.
आपको ये भी पता होनी चाहिए कि हम इंटरनेट ब्राउज़ कैसे करेंगे, हम गूगल में कोई क्वेश्चन आपको, कोई डेटा आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे, उसके बाद वहाँ से कलेक्ट कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे। स्टोर के मीन्स अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं उसको सेव कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस हवाले से। सिंपल चीज़ ये है कि इस चैप्टर का मतलब ये है कि आपको जो है, जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न दौर है, इसके अकॉर्डिंग आपको अब चलना है, ठीक है। ठीक है, तो आपके आपके साथ जो बहुत सारे क्लासमेट्स हैं आपके, या आप जहाँ जिस टेरेन में रहते हो, ठीक है, वहाँ ये सब चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इनमें फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि जो बाकी बच्चा, अब तो हमारी यूनियन टेरेटरी भी बन गई, ठीक है, अब आपका कंपटीशन कहाँ है, चंडीगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, ठीक है, जम्मू के साथ। सो अब आप लोगों को भी फॉरवर्ड होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी लेवल उनके लेवल से मैच करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में यही सब चीज़ें आती है, मोबाइल, लैपटॉप्स, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जूम डिजिटल प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप पे जो मैं नोट भेजता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करके लैपटॉप में फिर उसको वॉइस देना है किसी एप्लीकेशन में, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या हुआ है कि बच्चा घर बैठे ये सब चीज़ें देख पा रहा है, स्कूल जाने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि अब आगे आगे दौर आएगा स्कूल मतलब घर से ही, मतलब स्कूलिंग फ्रॉम होम भी हो सकता है कि हाँ बच्चा घर पे है, सब कुछ उसके मोबाइल में, उसके पीसी में, लैपटॉप में भेजा जाएगा, वो आराम से देख पाएगा, ठीक है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।